ये है क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसे कि हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद का संगठन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। उत्पाद का लक्ष्य क्या होता है कि सामान और सेवाओं का उत्पाद करना जिसे कि हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। 4 जरूरत की चीज़ें हैं, जो कि 4 चीज़ें ज़रूरत है उत्पाद के लिए, जिससे कि सामान और सेवाएं जो है इसका करने के लिए 4 चीज़ें का ज़रूरत है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहला ज़रूरत चीज़ क्या है, इज लैंड यानी कि भूमि। यानी कि जो प्रोडक्शन है, उत्पाद जो है, इसका लक्ष्य क्या होता है कि हमें सामान और सेवाएं मिल सके जिसका कि हमें ज़रूरत है। और इन सामान और सेवाओं के उत्पाद के लिए 4 चीज़ों का जरूरत होता है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, पहला जरूरत क्या है, भूमि। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे प्राकृतिक स्रोत सच एज वाटर, फॉरेस्ट में यानी कि पानी, जंगल और खनिज। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दूसरा जरूरत का चीज़ क्या है, मजदूर। दैट इज पीपुल हु विल डू द वर्क, लोग जो कि काम कर सके। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी, मतलब कि कुछ उत्पाद में ऐसी क्रियाएं आती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा शिक्षित मजदूरों का जरूरत होता है जो कि जरूरत के कार्य को कर सके। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, दूसरे क्रियाएं में वो मजदूर चाहिए जो कि शारीरिक श्रम कर सके। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, और हर वर्कर को तनख्वाह या पैसा दिया जाता है उसका जिस हिसाब से ज़रूरत, जो उत्पाद का ज़रूरत है उस हिसाब से पैसा। यानी कि कुछ होते हैं जो कि शारीरिक रूप से मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ मशीनी रूप से यानी कि मशीन के द्वारा करते हैं, कुछ जो कि जिसमें ज़्यादा शिक्षित यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मजदूर होते हैं, वे काम करते हैं। ठीक है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, तीसरा जरूरत का चीज़ है शारीरिक पैसा। दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के वे वस्तुएं जिसका जरूरत होता है हर एक कदम पे उत्पाद के दौरान। ठीक है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, वह क्या सामग्री है जो कि शारीरिक जो व्यक्ति है उसके अंदर आता है। ठीक है। यानी कि शारीरिक श्रम जो लोगों के द्वारा कराया जाता है। सबसे पहला है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, यानी कि औजार, मशीन और घर। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, टूल्स और मशीन्स जो है वह कहाँ से शुरू होते हैं, बहुत ही साधारण से लेकर, साधारण औजार से लेकर सच एज फार्मर्स प्लॉग, यानी कि किसान का जो हल होता है वहाँ से लेकर, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइन्स, जो कि बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं मशीन, जैसे कि जनरेटर, टर्बाइन जिससे कि पानी, और जनरेटर यानी कि विद्युत के लिए, कंप्यूटर जो कि किसी चीज़ को उसमें सुरक्षित रहे, जैसे कि हमारा कोई भी सामान का लेन देन हुआ उसका एक डिटेल विवरण रखने के लिए। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स जो है यह उत्पाद में बहुत सालों के लिए रहते हैं, आर कॉल्ड फिक्स्ड, ये अस्थाई पैसा होते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, कच्चे सामग्री और हाथ में पैसा। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, उत्पाद में बहुत तरह के कच्चे सामग्रियों की जरूरत होता है। सच एज द यार्न, जैसे कि यार्न मतलब धागा होता है। यूज बाय द वीवर, जो कि बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। एंड द क्ले यूज बाय द पोटर, और कुम्हार जो कि मिट्टी का प्रयोग करता है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कुछ पैसों के भी जरूरत होता है उत्पाद के समय, टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी, जिससे कि पैसा दिया जा सके और दूसरे जरूरत के सामग्री खरीदा जा सके। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, कच्चा सामग्री और हाथ में पैसा, इसे काम का पैसा बोलते हैं। ठीक है। अनलाइक टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, और औजार, मशीन और बिल्डिंग के जैसा ये सबका भी प्रयोग उत्पाद में होता है। तो टूल, मशीन्स और बिल्डिंग जो हैं
ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि ये बहुत सालों तक एक जगह पर स्थिर रहते हैं, यानी कि इसे अस्थाई पैसा बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स और मनी, कच्चे सामग्री और पैसा जो है यह हमेशा बदलते रहते हैं, यानी कि वर्किंग, यानी कि ये काम वाले पैसा होते हैं, ठीक है। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट होता है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। तुम्हें ज्ञान और उसका संचार करने वाला भी, उसे चलाने वाला भी चाहिए, जो किसके पास क्षमता हो, जो कि एक साथ जमीन, मजदूर और शारीरिक पैसा को एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, इन सब का प्रयोग करे और एक जो परिणाम है उसे निकाल कर देंगे। टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द, ताकि या तो तुम खुद प्रयोग करो या फिर इसे बाजार में बेच दो। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, और यह इसे मनुष्य पैसा भी बोलते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट, हम मनुष्य पैसा जो है उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। इसमें ज़मीन ढूंढो, मजदूर ढूंढो और अस्थाई पैसा को ढूंढो, ठीक है। जैसे ये सब है, मजदूर हो गए, ये मशीन अस्थाई हो गया, या जिस पर स्थापित है वह जमीन हो गया, ठीक है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। यानी कि हर उत्पाद जो वह संगठित होता है किसके साथ जुड़कर, बाय कंबाइनिंग, जुड़ते हुए, लैंड यानी जमीन, लेबर मजदूर, फिजिकल कैपिटल शारीरिक पैसा, एंड ह्यूमन कैपिटल मानव पैसा, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि उत्पाद के कारण है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पालमपुर की कहानी के द्वारा पढ़ चुके हैं, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम पहले 3 कारण उत्पाद के जो उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस, हमारे तसल्ली के लिए, वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस, हम शारीरिक पैसे को पैसे के रूप में देखेंगे इस चैप्टर में। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में कृषि, लैंड इज फिक्स्ड, जमीन अस्थायी होता है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, कृषि जो वो में मुख्य उत्पाद की क्रिया है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपुल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिव, 75% लोग जो कि काम कर रहे हैं वह अपने जीवनी के लिए कृषि पर निर्भर हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, या तो वह किसान होंगे या फिर किसी के घर पे मजदूर होंगे। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, और इनका अच्छा रहने का जो तरीका है इन लोगों का वह एकदम विशेष नज़दीक के रूप से कृषि के उत्पाद पर जुड़ा। अगर कृषि का उत्पाद अच्छा हुआ तो इनका रहन सहन, रहने का तरीका और खाने का तरीका सही होगा। अगर जरा सा भी कुछ कमी हुआ तो इनके खाने और रहने का तरीका जो वह बदल जाता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि कृषि उत्पाद के बढ़ने में बहुत सारे तनाव भी आते हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जमीन जो कि कृषि के लिए उपयोग हुआ अस्थायी है। सिंस 1916 पालमपुर में 1960 से देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड, कोई भी फैलाव नहीं हुआ है भूमि में अंडर कल्टिवेशन कृषि के लिए। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज, इसके बाद गांव के कुछ बंजर भूमि जो थे हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेशन, उसने कृषि भूमि में बदला गया, तब्दील किया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन, और इसके आगे कोई भी विकल्प नहीं था कि कृषि उत्पाद को बढ़ाया जा सके, जिसके किस तरह से, तो नए जमीन को कृषि के अंदर में लाकर।